साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैं एकेडमिक मैथमेटिक्स 9, 10, 11, 12 के क्लासों को बताऊंगा। तो सबसे पहले क्लास 12 की चैप्टर मैट्रिक्स को आपको बताया जाएगा। तो देखिए, मैट्रिक्स ये है अवयव। तो सबसे पहले अवयव है क्या, ये हम लोग जानेंगे, यानी डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की परिभाषा। देखिए, अवयव की परिभाषा क्या है। संख्याओं या फलनों के आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। संख्याओं में वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं हो सकती हैं, यानी इसका डिफिनीशन हुआ संख्याओं में आपका क्या होगा, वास्तविक अथवा काल्पनिक दोनों हो सकता है, वास्तविक अथवा काल्पनिक। संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। अवयव कहते हैं, ये इसकी डिफिनीशन हुई। और ये संख्याएं या फलन जो भी हैं, इस संगत अवयव के अवयव हैं। अवयव संख्याओं और फलनों, जो भी संख्याएं या फलन हैं, वो संगत अवयव के अवयव कहलाते हैं। अब देखिए, तो अवयव को बेहतर समझने से पहले कन्फ्यूज़न आती है पंक्ति और स्तंभ में। तो सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पंक्ति मीन्स रो। तो देखिए, हिंदी की कापियों में जो हम लिखते हैं मीन्स 36 जो होता है वो पंक्ति है। ये हुआ पंक्ति, यानी पहली पंक्ति पे लिखे तो ये हो गया आपका पहली पंक्ति R1। सेकंड वाले उसमें आए तो ये दूसरी पंक्ति R2 हुई। फिर आपकी तीसरी पंक्ति R3 हो गया। ठीक, अब देखिए, स्तंभ पंक्ति के बाद आता है स्तंभ। तो स्तंभ में देखिए, छोटे क्लासों में बच्चे जो गिनती लिखते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइंस होती है, उसमें बच्चे लिखते हैं 1 2 3 4। तो ये आपका स्तंभ होता है, कॉलम कहते हैं इसको। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हुआ, पहला स्तंभ C1। और ये आपका हुआ ये आपका दूसरा स्तंभ हुआ। C2।
और कोई भी अवयव यहाँ लिख सकते हैं। और ये आपका हुआ तीसरा स्तंभ। C3। तो इसमें पंक्ति और स्तंभ को आपको जानना है। आप व्यू को बेहतर ढंग से समझने के लिए कन्फ्यूजन होती है कभी कभी पंक्ति और स्तंभ में, क्योंकि आगे चल के इन्हीं में क्रियाएं सारणिक में होती हैं। तो पंक्ति और आप व्यू को बेहतर ढंग से आपको जानना आवश्यक है। फिर एक बार देख लीजिए, हिंदी की कॉपियों में जो हम लिखते हैं वो हम पंक्तियों में लिखते हैं, यानी वो रो है आपका, तो ये पहली पंक्ति हुआ, सेकेंड लाइन में आए, दूसरी पंक्ति हुआ, थर्ड लाइन में आए, तीसरी पंक्ति हो गया। स्तंभ में क्या होता है कि हम जो गिनती लिखते हैं, छोटे बच्चे गिनती की कॉपियों में 1 2 3 4, वो जो हम लिखते हैं यानी हॉरिजॉन्टल जो लिखते हैं, वर्टिकल जो लिखते हैं, वो होता है स्तंभ। तो ये 1 2 3 4 ये आपका पहला स्तंभ हुआ, 5 6 7 8 ये दूसरा स्तंभ हुआ, 11 12 13 14 ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो देखिए ये पंक्ति और स्तंभ क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे अवयव का क्रम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे अवयव का क्रम, मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का क्रम हमको जानना है, तो अवयव का क्रम हम कैसे जानेंगे, इसको भी मैं डिफाइन करता हूँ। mn संख्याओं, mn संख्याओं मीन्स संख्याओं की कुल संख्या mn है। जैसे कि 20 आपकी कुल संख्या हो और उसी को हम आयताकार सारणी में अरेंज करेंगे तो वो अवयव बनेगा, और क्रम भी हम इसी तरह जानेंगे। तो mn संख्याओं को, अभी हमने पंक्ति और स्तंभ जाना है, तो mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में आयताकार सारणी के रूप में लिखने पर, आयताकार सारणी के रूप में लिखने पर m/n, देखिए यहाँ क्रॉस का साइन है लेकिन पढ़ते हैं बाई। तो mn संख्याओं को m पंक्तियों और n स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में लिखने पर m/n, इसको बाई पढ़ते हैं, m/n क्रम का अवयव प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स में, किसी अवयव में 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं, तो अवयव का क्रम क्या होगा? अवयव का क्रम 3/4 है। अवयव का क्रम 3/4 होगा। मीन्स जो हम क्रम लिखते हैं उसमें हम पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर बाई स्तंभ लिख देते हैं। तो ये हो गया पंक्ति इंटू स्तंभ। लेकिन ये संख्याएं हैं, पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभ की संख्या। अब ये क्रम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार।
यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ऑब्व्यू के प्रकार में हम पहले पढ़ते हैं पंक्ति ऑब्व्यू, स्तंभ ऑब्व्यू, शून्य ऑब्व्यू, विकर्ण ऑब्व्यू, अदिश ऑब्व्यू और इकाई ऑब्व्यू। ये इंपॉर्टेंट है, इन सारे को हम विद डिफाइन आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्व्यू के प्रकार में आता है पंक्ति ऑब्व्यू। पहला पंक्ति ऑब्व्यू। तो देखिए पंक्ति ऑब्व्यू क्या है? ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति ऑब्व्यू कहते हैं। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति ऑब्व्यू कहते हैं। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, केवल और केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति ऑब्व्यू कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए। हाँ, एग्जाम्पल है मैट्रिक्स को हम कैपिटल्स लेटर ए बी डॉट 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 एक्स वाई से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब पंक्ति ऑब्व्यू में केवल और केवल एक पंक्ति होगा, तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4। अब अगर हमें इसका ऑर्डर लिखना हो, इसका क्रम लिखना हो तो हम कैसे देखेंगे? तो ऑब्व्यू ए का क्रम होगा पंक्ति एक है तो 1 बाई स्तंभ को हम काउंट कर लेंगे तो स्तंभ आपका ये बनेगा C1 C2 C3 C4, यानी इसमें कितने स्तंभ हो जाएंगे? 4 स्तंभ हो जाएंगे। तो आप भी ए का क्रम हो गया 1/4। अब देखिए सेकेंड टाइप है स्तंभ ऑब्व्यू। कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ ऑब्व्यू कहते हैं। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ ऑब्व्यू कहते हैं। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ ऑब्व्यू कहते हैं। अब देखिए थर्ड टाइप है शून्य ऑब्व्यू, शून्य या रिक्त ऑब्व्यू। जीरो और एम्प्टी मैट्रिक्स। ये क्या है? ऐसा ऑब्व्यू जिसके समस्त अवयव शून्य हो, ऐसा ऑब्व्यू जिसके समस्त अवयव शून्य हो उसे शून्य या रिक्त ऑब्व्यू कहते हैं। ऐसा ऑब्व्यू
जिसके समस्त अवयव शून्य हो, जिसके समस्त अवयव शून्य हो, उसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। उसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं, या रिक्त अवयव कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप 4 है वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव क्या है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव कहते हैं। यानी वर्ग अवयव में जितनी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होंगे। मीन्स ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। यानी यदि किसी अवयव में 2 पंक्ति हैं तो उसमें 2 ही स्तंभ होगा, तो वो वर्ग अवयव हो जाएगा। यदि किसी अवयव में 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है तो वो वर्ग अवयव होगा। यानी वर्ग अवयव क्या है? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल हो। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर टाइप ऑफ 5 क्या है? मुख्य विकर्ण। आपको अगर अवयव का मुख्य विकर्ण जानना है तो आपको एक वर्ग अवयव ही लेना होगा। यानी मुख्य विकर्ण समझना है, मुख्य विकर्ण जानना है तो एक वर्ग अवयव ही आपको लेना होगा। तो देखिए, किसी वर्ग अवयव के पहले अवयव से होकर जाने वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। किसी वर्ग अवयव के पहले अवयव से होकर जाने वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो देखिए, किसी वर्ग अवयव के पहले विकर्ण से होकर जाने वाले गलत हो रहा है। किसी वर्ग अवयव के पहले अवयव से होकर जाने वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स से है, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 6 7 8 10 11 12। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। वर्ग अवयव आपको मुख्य विकर्ण जानना है तो मुख्य विकर्ण कौन सा विकर्ण होगा? जो पहले अवयव से होकर जाने वाला विकर्ण होगा। मीन्स 1 से होकर जाने वाला विकर्ण ही आपका कहलाएगा मुख्य विकर्ण। ये आपका मुख्य विकर्ण है।
ये 1 7 12 ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसी क्रम में नेक्स्ट होगा 6 होगा आपका विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपका? ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव, यानी कि विकर्ण अवयव का भी वर्ग अवयव होना आवश्यक है। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव यानी विकर्ण अवयव का वर्ग अवयव होना आवश्यक है। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण आपने अभी पिछले उसमें जाना है, तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। मैट्रिक्स का सिंबल आपको लास्ट में बताता हूँ, ये तो मैट्रिक्स का सिंबल है, आप जान गए होंगे। तो मैट्रिक्स लिखिए एग्जाम्पल में, विकर्ण अवयव का 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ऐसा वर्ग अवयव, ये वर्ग अवयव है, इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसलिए ये वर्ग अवयव है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, यानी मुख्य विकर्ण इसके नॉन जीरो हो, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, तथा शेष अवयव शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सिंबल अभी हमने बताया, देखिए मैट्रिक्स का सिंबल है। ऐसा वर्ग अवयव, अदिश अवयव का भी वर्ग अवयव होना आवश्यक है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जैसे आप लिख दीजिए 3 0 0 और शेष अवयव शून्य हो, 0 3 0
0 0, यहाँ भी 3 होगा। तो देखिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, 3 3 3 हो और शेष अवयव 0 हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है इकाई या तत्समक अवयव। तो इकाई या तत्समक अवयव का भी वर्ग अवयव होना आवश्यक है। जैसे आपने किसका किसका जाना, वर्ग अवयव होना आवश्यक है। आपने जाना अगर आपको मुख्य विकर्ण लेना है तो वहाँ आपको वर्ग अवयव लेना ही लेना है, और अगर आपको विकर्ण अवयव लेना है तो आपको वर्ग अवयव आपका होगा। अदिश अवयव है तो वो वर्ग अवयव होगा, इकाई अवयव है तो वो वर्ग अवयव होगा। यानी ये 4 टाइप या 5 टाइप जो भी है इनका वर्ग अवयव होना आवश्यक है। तो इकाई अवयव का भी वर्ग अवयव होना आवश्यक है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष अवयव 0 हो, ऐसे वर्ग अवयव को इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। अभी डिफिनेशन बाद में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा वर्ग अवयव का सिंबल है ये, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो। मुख्य विकर्ण आपने जाना कि पहले अवयव से होकर जाने वाला विकर्ण, किसी वर्ग अवयव के पहले अवयव से होकर जाने वाला विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, शेष अवयव 0 हो, उसे इकाई अवयव कहते हैं। यानी 1 0 0, और इकाई अवयव को आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं इसको। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये वर्ग अवयव है, 3/3 का है ये, इसका ऑर्डर है 3/3। तो देखिए इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हैं और शेष अवयव 0 है। तो ये आपका इकाई अवयव हुआ। डिफिनीशन लिख लीजिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो तथा शेष अवयव 0 हो, तथा शेष अवयव 0 हो, 0 हो, उसे इकाई अवयव कहते हैं। तो देखिए अदिश अवयव में क्या है, अदिश अवयव में यहाँ क्या था, 3 3 3 एग्जाम्पल जो आपने लिया था, यहाँ 3 3 3 था, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान थे। तो ध्यान दीजिए अदिश अवयव और इकाई अवयव में डिफरेंस क्या है। जो अदिश अवयव है, जो इकाई अवयव है, वो अदिश अवयव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, तो यहाँ भी समान है 1 1 1, ठीक है। तथा शेष अवयव 0 हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। मीन्स इकाई अवयव अदिश अवयव हो सकता है या अदिश अवयव है, परंतु अदिश अवयव आवश्यक नहीं है कि वो इकाई अवयव हो। ध्यान दीजिएगा, इकाई अवयव अदिश अवयव होता है, परंतु अदिश अवयव जरूरी नहीं कि वो इकाई अवयव हो। यानी उसके मुख्य विकर्ण के अवयव सेम होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 1 ही हो। अब देखिए
हाँ, अपव्यू का संकेत, अपव्यू का 3 संकेत है, हमको स्टार्टिंग में ही आपको बताना था, तो ध्यान दीजिएगा। अपव्यू का संकेत क्या है? सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। अपव्यू का संकेत, अपव्यू का संकेत है, यदि अभी आपने देखा रेक्टेंगुलर आपका ये टेबल था, सारणी था, एक सिंबल तो ये है और दूसरा सिंबल है और थर्ड सिंबल ये है। अब इन्हीं में हम इनके एलिमेंट्स यानी अवयव को हम लिख देते हैं। तो आज का यही इतना टॉपिक था, फिर कल जो है इसी के आगे आपको बताया जाएगा।